हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जाकिर इंटीरियर की नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे 10 बाई 10 के रूम को टाइल लगाने में कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप इस साल में अपने घर को टाइल लगवाने वाले हैं और ये जानना चाहते हो आखिर टाइल लगवाने में कितना खर्चा आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के लिए एक रूम लेते हैं जिसका कि साइज होगा 10 बाई 10। तो ये जो 10 बाई 10 का रूम है, इसे टाइल लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा ये हम आज की वीडियो में निकालेंगे। अब ये जो वीडियो है यहाँ पर हम टोटल टाइलिंग का कॉस्ट निकालेंगे, जिसमें कि टाइल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट और बाकी मटेरियल का कॉस्ट भी निकालेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ये सवाल आ जाएगा कि हमारे रूम का साइज़ 10 बाई 10 या ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो उसके लिए भी हम वीडियो के एंड में एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप आसानी के साथ, चाहे आपके रूम का साइज़ कितना भी क्यों ना हो, सिर्फ एक ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाता है, जब भी हमें किसी रूम का टाइलिंग कॉस्ट निकालना होता है तो हमें स्क्वायर फुट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रूम है उसका साइज हमने लिया है 10 फीट बाई 10 फीट। तो हमें सिंपल क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई इंटू 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फुट। अब ये चीज़ हमें आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो यहाँ पर रूम का जो एरिया है 100 स्क्वायर फुट हो गया है। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप आ जाता है, किसी भी रूम में हम टाइल लगवाते हैं तो वहाँ पर स्कर्टिंग ज़रूर लगवाते हैं। तो यहाँ स्कर्टिंग जो होती है वो हम रनिंग फिट में निकालते हैं। अब ये जो रनिंग फुट है, इसे निकालने के लिए सिंपल आपको रूम की चारों दीवार को नाप लेना है और इन्हें नापने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 40 रनिंग फीट। तो यहाँ पर हमने रूम का स्क्वायर फुट और रनिंग फुट निकाल लिया है। अब सिंपल स्टेप है, यहाँ पर आपको टाइल का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइल आप कितने रुपए की चॉइस करने वाले हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, पर यहाँ पर हमने कंसिडर किया है कि रेगुलर और अच्छी क्वालिटी की टाइल आपको 40 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 स्क्वायर फुट हमारे रूम का एरिया आया है और 40 पर स्क्वायर फुट वाली टाइल हमने चॉइस की है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 4000 रुपये। अब ये तो हो गए फ्लोरिंग के टाइल का कॉस्ट। अब साइड में जो स्कर्टिंग आएगी वहाँ पर हमें 8 स्क्वायर फुट टाइल लगने वाली है। तो 8 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू आ जाता है 320 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहाँ पर हम लेबर का कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर लेबर फिटिंग चार्ज होता है फ्लोरिंग का 14 रुपये से लेकर 15 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो हमारी जो रूम है उसका एरिया आया है 100 स्क्वायर फुट और लेबर का चार्ज हमने यहाँ पर कंसिडर किया है 14 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से। तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 14, तो हमारा आंसर आ जाता है 1400 रुपये। अब यहाँ पर लेबर कॉस्ट में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो कि है स्कर्टिंग। तो यहाँ पर हमारी जो स्कर्टिंग है रूम के हिसाब से 40 रनिंग फुट है और जो स्कर्टिंग को लगाने का लेबर चार्ज है वो 13 रुपये पर रनिंग फुट के हिसाब से। तो 40 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू आ जाता है 520 रुपये। अब यहाँ पर हमने टाइल का कॉस्ट और लेबर का कॉस्ट निकाल लिया है। अब बारी आ जाती है मटेरियल की। यहाँ पर सबसे पहला मटेरियल आ जाता है जो कि सीमेंट। तो इस रूम के लिए हमने लगभग 2 से लेकर 2.5 बैग सीमेंट तक लग सकती है। तो यहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि हमें 2.5 बैग सीमेंट लगने वाली है और एक सीमेंट का बैग जो कॉस्ट है वो हम मानकर चलेंगे कि हमें 400 रुपये पर बैग के हिसाब से मिल सकती है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू आ जाता है 1000 रुपये, यानी कि हमारा सीमेंट का कॉस्ट आ चुका है 1000 रुपये। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है रेती। तो यहाँ पर हम जो सैंड का कॉस्ट है वो टेंटेटिव पकड़ेंगे जो कि 1000 रुपये होगा। उसके बाद बाकी बारी आती है ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हम मानकर चलेंगे 400 रुपये तक और जो व्हाइट सीमेंट है वो आपको 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक पड़ सकती है। तो अब हम इन सभी कॉस्ट को जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8690 रुपए। यानी कि अगर हमारी 10 बाई 10 की रूम जो है उसकी 100 स्क्वायर फुट है तो उसमें टाइल लगाने का कॉस्ट आया है 8690 रुपए। अब ये तो हो गया अगर आपकी रूम 10 बाई 10 की है तो आपका इतना खर्चा आ सकता है, पर अगर आपकी रूम इससे बड़ी या छोटी है तो किस तरह से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर स्क्वायर फुट कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास डाटा है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 8690 रुपये डिवाइड 100 स्क्वायर फुट, तो हमारा आंसर आ जाता है 86.9 रुपये पर स्क्वायर फुट, यानी कि हम कह सकते हैं 87 रुपये पर स्क्वायर फुट आपको खर्च आ सकता है टाइल लगवाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका रूम है 12 बाई 12 का तो इसका स्क्वायर फुट आपको निकालना है 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144 स्क्वायर फुट। उसे आपके 87 के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है 12,528 रुपये। यानी कि इतना खर्च अगर बाई 12 बाई 12 की रूम है
तो आपको टाइल लगवाने के लिए आ सकता है। अब ये जो रेट हमने यहाँ पर निकाला है तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने महंगी टाइल ले ली है तो उससे कॉस्ट बढ़ भी सकता है, और अगर आपने सस्ती टाइल ले ली है तो ये जो रेट है ये कम भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपको क्या करना है। आपका रूम का स्क्वायर फुट निकालना है और आपको 87 के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा उस रूम के लिए टाइल लगवाने का कितना खर्चा आ सकता है। अब ये जो रेट है यहाँ पर हमने वेस्टेज को कंसिडर नहीं किया है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और आपके एरिया के अनुसार ये रेट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। और आपके एरिया में जो टाइल लगवाने के क्या रेट चल रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।